इलाज की गारंटी, शिक्षा को नई उड़ान। भदोही की धरती से सरकार का मेगा ऐलान। शिक्षकों को कैशलेस सुरक्षा तो छात्रों के खातों में सीधी मदद। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को एक सूत्र में पिरोते हुए ज्ञानपुर के चित्रांगन लॉन में बुधवार को प्रदेश सरकार ने ऐसा संदेश दिया जिसने शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच नई उम्मीद जगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना एवं विभिन्न छात्र हितैषी योजनाओं का शुभारंभ किया, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उनके लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का शिक्षक सुरक्षित होगा, वहीं की शिक्षा सशक्त होगी और जिस विद्यार्थी को संसाधनों की चिंता नहीं होगी, वही भविष्य का मजबूत भारत गढ़ेगा। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि लगभग 12 लाख शिक्षकों एवं उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ रही, जिससे गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक संकट इलाज में बाधा नहीं बनेगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 1.10 करोड़ छात्र छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए भेजने की घोषणा ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की संवेदनशीलता को नई पहचान दी। यह राशि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री की खरीद के लिए प्रदान की जाएगी, ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा आर्थिक अभाव की भेंट न चढ़े। अपने संबोधन में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सरकार गरीब, वंचित, मछुआरा, किसान, शिक्षक और विद्यार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सतत कार्य कर रही है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास की सबसे मजबूत आधारशिला मानते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू की जानकारी भी साझा की गई, जिससे लगभग 10 लाख कर्मियों को अतिरिक्त सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के चयनित प्रधानाचार्यों को सम्मानित करने की घोषणा करते हुए विद्यालयों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने इसे शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रत्येक योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्प का प्रमाण है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि नवीन नामांकन अभियान में भदोही ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर नई उपलब्धियां हासिल की हैं तथा जिले के अनेक शिक्षक राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होकर जनपद का गौरव बढ़ा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी छात्र हितैषी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से 10 लाभार्थियों को पोषण पोटली वितरित करते हुए कुपोषण मुक्त समाज का संकल्प दोहराया और कहा कि स्वस्थ बचपन ही समृद्ध राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव है। जिला विकास अधिकारी सपना अवस्थी, जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे, जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न यह आयोजन केवल योजनाओं के शुभारंभ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अब शिक्षक सम्मान, छात्र कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के नए अध्याय की ओर तेजी से बढ़ रही है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जनता की आवाज़, शिक्षकों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, देश जिसने राष्ट्र का निर्माण किया हो, समाज का निर्माण कर उसकी आवाज़ को सुना और आज उन्होंने चिकित्सा को कैशलेस चिकित्सा की योजना के अंतर्गत उनको दिया गया कि उनकी तमाम गंभीर रोगों में कैसे चिकित्सा होगी। उनके आज बीमा खाता खुलवाने भर से बीमा हो जाए, जिससे उनका परिवार वो सुरक्षित रहे। आज के दिन में डीबीटी करके कम से कम 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को जूता, मोजा, उनको सबको समान कर, तो ये हमारी सरकार ने आज योजनाओं के माध्यम से जो हमारे शिक्षक संघ के नेता थे, तमाम रसोइया थे, इन सभी को इसमें लाया गया है। जो हमारे प्राइमरी के शिक्षक है, अनुदेशक है, रसोइया है, ये माध्यमिक हैं, सभी को लाया गया है और ऐसे लोगों को आज की इस योजना का शुभारंभ किया है। और भदोही वैसे भी शिक्षा में 1 नंबर रहा है, चाहे बच्चे टॉप करते हों, चाहे शिक्षकों की पढ़ाई लिखाई में उत्कृष्ट योगदान का यहाँ से इनाम मिला और राष्ट्रपति द्वारा, सरकार द्वारा, तो ये वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में भदोही 1 नंबर पर रहा। हम चाहते हैं भदोही में अवसर मिला आने का। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित योजनाओं का सम्मान बड़ी खुशी रही
शिक्षकों के। शिक्षक ही मायूस था तो हमारा बच्चा कितना खुश रहता। अब शिक्षक खुश रहेगा, शिक्षक निर्विवाद अपना काम करेगा, गांव में जाएगा, सड़क पर जाएगा, चलाएगा, पढ़ाएगा, सुरक्षित रहेगा, तभी किसी भी प्रकार की उसको अब समस्या नहीं रहेगी। उस समस्याओं के समाधान के लिए आज सरकार इनके साथ खड़ी रही। और शिक्षक इस देश का भविष्य नींव का ईंट है, राष्ट्र निर्माता है, तो ऐसे शिक्षकों को आज के दिन में ये योजना देकर उनको बुलाया गया तो उन्हें धन्यवाद दिया गया विशेष रूप से। ईश्वरानंद जी की गोष्ठी देखिए, धार्मिक काम अपना धर्म का काम कर रहा है, हम लोग राजनीतिक हैं, देश राजनीति से चलता, देश संविधान से चलता है। हम लोग संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग सभी का सम्मान करते हुए उसको सुरक्षा, सम्मान, सम्मिलित देने का काम कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने व्यवहार होते हैं, अपने अपने प्रचार होते हैं। मंत्री जी, इस बार आपको चुनाव में सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, तो इस बार क्या उसे बढ़ा के आप सीटों की मांग करने जा रहे हैं? बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को बढ़ाने के लिए बड़ा होते हैं, तो बड़ा हमेशा बड़ा रहता है और छोटा भाई छोटे हिसाब से रहता है। तो हम लोग निषाद राज के वंशज, त्रेता का गठबंधन है। भगवान राम ने अगर निषाद राज को गले लगाया तो मोदी योगी ने लगाया है और आराम से सर सम्मान मिल रहा। सम्मान बड़ी चीज़ है। निषाद राज का किला देखो बन के 56 फुट की मूर्ति लग गई। जो केवट मल्ला बिंद का लिए भी लगा था वो निषाद राज के लिए भी लग गया। भगवान राम के साथ निषाद राज है। इनके लिए तमाम योजनाएं हैं। निषाद आप समझ सकते हैं, मत्स्य मंत्रालय पहली बार है कि अलग हुआ है और इनके लिए 61,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में इनके फ्री में बीमा है, इनके बच्चों की शादी के लिए है, इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए आ गया। हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, उससे ऊपर हर क्लास के लोगों के आ गया है। निषाद का बेटा जाके सरकार के पैसे से पढ़े। इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपया है। इनके मकान, तो हम इनकी योजनाएं, इनको हम फ्री में ट्रेनिंग दे के इनको हम व्यवसायी बना रहे हैं। इनके आज के दिन में परंपरागत पेशा छोड़कर आधुनिक तरीके से मछली पालन, इसलिए हम उत्पादन में 1 नंबर पर है। हमारा जो ग्रोथ रेट है आज के दिन में उत्तर प्रदेश का वो 27% का हमारा इनकम में $1 ट्रिलियन। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। ये तभी होगा जब निषाद आगे बढ़ा, तो इनके लिए हमारी सरकार खड़ी है, इसलिए इससे बड़ी बात। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।